शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज ये जो बीजेपी की और उसके सहयोगी की सरकार है, उसने ये सोचा कि हम ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला करके जो हमारे बुजुर्गों ने जो मिलकत, खुद की अपनी मिलकत जो अल्लाह की राह में वक्फ की है, उस पर वो कब्जा कर लेंगे। मेरे पहले मुफ्ती साहब ने ये बताया आपको कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब ये बिल आया, लोकसभा में ये जब बिल आया, तो 544 में से 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ वोट डाला, जिसमें से 24 मुसलमान थे और तकरीबन 208 जो है वो हमारे इस वतन के भाई थे। तकरीबन 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बिल को खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस सरकार के पास इस बिल को पास करने के लिए नंबर थे, मगर अक्सरियत नहीं थी। बिल पास हो गया। आज हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो बीड़ा उठाया है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर सिर्फ भिवंडी में नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरे देश में एक सैलाब होना चाहिए कि जो हमारे वक्फ के ऊपर नजर डालेगा, जो हमारी शरीयत में मुदाखलत की बात करेगा, मुसलमान उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, आईन पे जो हमला है, आज हमारी बारी है तो कल तेरी बारी है। ये सिर्फ यहीं पर रुकने का नहीं है, मगर पिछले 10 साल में जो एक भी बिल जेपीसी में नहीं गया था, आज ये पहला वक्फ का बिल, इंडिया अलायंस की जो ताकत है उसने इस बिल को जेपीसी में भेजा। इस बिल को जेपीसी में जाना ये हमारी आधी जीत है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सड़कों पर और कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रही है, हमको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हक का फैसला करेगा। हम हमारे हक का फैसला नहीं चाहते, हम कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन का हक का फैसला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो इस देश को आज़ादी दिलाने में कंधे से कंधा मिलाकर महात्मा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, सरदार पटेल के साथ, अबुल कलाम आज़ाद के साथ में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, जो हक सबको बराबरी का है, आज हमारे जो औकाफ है, हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम सब जानते हैं, ये हुकूमत भी जानती है कि वंस ए वक्फ, एक बार जगह वक्फ कर दी, एक बार जगह जो अल्लाह के नाम कर दी, उसमें किसी बंदे का हक कभी लग नहीं सकता है। वो सिर्फ अल्लाह की राह में होगा और उसकी जो आमदनी होगी वो जो मुसलमानों के हक और फलाह बहबूद के लिए खर्च की जाएगी। मैं जानता हूँ मेरे बाद और लोग बोलने वाले हैं, जितेंद्र आवाड साहब खास करके बोलने वाले हैं, उलमा इकराम बोलने वाले हैं, मगर मेरी इस भिवंडी में गुजारिश है कि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है और इस तहरीक में साथ देना है। न समझोगे तो मट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में। बहुत ही जरूरी है, तारीख की नजरों ने देखा है वो मंजर भी कि लम्हे ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। आज हमको वो खता नहीं करना है, हमको सबको साथ चलकर इस काले बिल का विरोध करना है। कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर बड़े एहतराम के साथ में हमको अपनी ताकत दिखानी है और इस सरकार के इस फैसलों को बदलना है। खुदा हाफिज।